बाबू साहेब। खुश रहो गोरेलाल, खुश रहो। कहाँ घोसा रहा है? घोसा जी ने बल्कि वो कहा घोसा रहा। अबे हराम खोर, तोहरे पछवारे चला जाई। मैं कह रहा हूँ खुश रहो। ओ खुश रहो गोरेलाल, आज मैं तुझसे एक राज की बात बताना चाहता हूँ। मैं राज का बात न बताऊता तो ठीक रहा है। क्यों? बड़ी घबराहट छूटती है। घबराने की बात नहीं है बे। अरे राज से है। तू तो जानता है कि हमारा परिवार कैसा परिवार है। बहुत बढ़िया परिवार है, उसका पहले बताए हैं। हमारे परिवार में कभी कोई शराब को नहीं छुआ, ना तो ताश की गड्डी को छुआ, ना कोई मुजरा सुनने गया। लेकिन उसी घर में आज मैं पैदा हुआ हूँ जो कि शराब का आदी हो गया हूँ। मैं जुआ खेलना हमारा पेशा हो गया है और अपनी तमन्ना पूर्ण करने के लिए मैं तब आपके कोने पर मुजरा सुनने जाने लगा। लेकिन राज की बात गोरेलाले है। क्या राज की बात है? तुम तो जानते हो कि हमारे बड़े भैया सागर सिंह एक स्टील फैक्ट्री के मालिक हैं। कभी कभी फैक्ट्री के काम से मुझे आगरा भेजा करते थे। एक समय की बात है बे गोरेलाल, मैं फैक्ट्री के काम से आगरा गया। वहां पर एक पान पट्टी यानी गोमती लगी हुई थी। मैं उस पान पट्टी पर खड़ा हुआ और दुकानदार से बोला कि दुकानदार मुझे एक सिगरेट दो। क्या दो? सिगरेट। कैप्टन आपने पी लिया? मैंने उससे ऑर्डर किया कि मुझे एक सिगरेट दो और एक बेहतरीन पान लगा दो। वो पान लगाने में जुट गया बे। मैं सिगरेट को जलाया और पीते हुए मैं दुकान पर आनंद लेने लगा। क्या लेने लगे? तभी हमारी नजर सामने वाली हवेली पर पड़ गई है। उस हवेली पर एक इतनी खूबसूरत लड़की, इतनी खूबसूरत लड़की जिसे देखते ही हमारा दिल सारा दीवाना हो गया। उस लड़की को देखने के बाद हमारा दिल पागल हो गया। मैं सोचा कि ये लड़की कब मुझे मिल जाए कि मैं इससे प्यार भरी दो बातें कर लूं। हम दोनों में नैनाचार हुआ, आंखों में ही करार हुआ। उसके बाद ना जाने क्यों साला दिल को प्यार हुआ। हमने उसे आंखों से इशारा किया। वो लड़की छत से नीचे उतरकर गली में आ गई। मैं सिगरेट को फेंक दिया और पान को अपने मुंह में दबा लिया। आगे जाकर गली में उस लड़की से मिला। मैंने पूछा कि देवी जी आपका नाम क्या है? वो कहने लगी कि बाबूजी मेरा नाम चंपा है। मैंने कहा वाह क्या खूबसूरत नाम है। जितना खूबसूरत नाम चंपा उतना ही खूबसूरत भगवान ने आपको बनाया है। आपको देखकर हमारे दिल में कुछ होने लगा है। उसने कहा बाबूजी आपका क्या नाम है? आप कहाँ के रहने वाले हैं? आपको देखकर मुझे भी कुछ हो रहा है। इतनी बात बोलने के बाद मैं वापस गोमती पर आ गया। मैं गोमती वाले को 100 की नोट दिया। गोमती वाले ने कहा बाबूजी हमारे पास खुला नहीं है। हमने कहा कोई बात नहीं है, पैसे रख लो, मैं कभी कभी आता जाता रहता हूँ, अगली बार एडजस्ट हो जाएगा, कोई बात नहीं है रख लो। ये कारनामा देखकर वो लड़की समझ गई कि हो ना हो ये कोई बहुत बड़ा पैसे वाला है। का पता ही नहीं भाई कितना बड़ा पैसा वाला है, तेरे पास पिए के
सिगरेट नहीं बा, दारू नहीं बा, कितना बड़ा भिखमंगा है उसका पता ही नहीं बा। अबे ये चीज उसे क्या मालूम? वो मांग के बीड़ी हम पर फिदा हो गई और अक्सर आते जाते हम दोनों में प्यार हो गया। बे आज वो हालत है कि जब तक मैं उसे नहीं देख लेता हूँ आपके चैन नहीं पड़ता। चैन नहीं पड़ता। लेकिन एक अफसोस की बात, क्या अफसोस? कि आज 2 महीने से मैं उससे मुलाकात नहीं कर पाया। मुलाकात ने बोकरी बेन दे का 2-3 ठी चली। बोकरी जिन बेचा वो है भैंसिया भी अंडा बा। भैंसिया नहीं आज काल लगाए है, बच्चे दे वाली है कि? अरे बोकरी में कम पैसा मिली, अब भैंसी में ज्यादा मिले। दोनों जन ऐसे आराम से चला चला। नहीं भैंस ना बेच, बोकरी का हाथ बेन रही। अरे गोरेलाल ना तो बकरी बेचना है ना तो भैंस बेचना है, क्योंकि हमारे बड़े भैया स्टील फैक्ट्री के मालिक हैं और हमारा घर एक संपन्न परिवार है, पैसे की कमी नहीं है। चल घर पर मेरे साथ। चलिए। भाभी माँ से पैसे मांगेंगे, पैसा मिल जाने के बाद ठेके पर चलेंगे, शराब को पिएंगे, उसके बाद आगरा में चलकर अपनी प्रेमिका चंपा से मिलेंगे। लेकिन एक बात याद रखना है, ये बात मेरे बड़े भैया और भाभी को नहीं बताना है। नहीं मैं नहीं बताऊंगा। चलो ठीक है ना? हाँ नहीं बताऊंगा। ओ मेरे भगवान ने जान दिया सबाबी कबाबी पंजाब के बोतल में मेला वाले पंजाब के बोतल में कश्मीर का पानी पंजाब के बोतल में, पंजाब के बोतल में कश्मीर का पानी है। पंजाब के बोतल में कश्मीर का पानी है। कश्मीर का पानी है, जो पी न सका इसको, जो पी न सका इसको, तेरी था ये परम आदरणीय मेला मालिक साहब श्री पिंटू सिंह जी, मेला कमेटी के पदाधिकारीगण, आए हुए बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी, नौटंकी कला के प्रिय दर्शक प्रेमियों, हमारी आई हुई माँ बहनें व देश के कर्णधार भाई बच्चों, आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन और नमन है। दोस्त आप लोग मेरा परिचय सुनिए। मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरे परिवार में कौन कौन है। दोस्तों मेरा नाम सागर सिंह है, मेरा नाम सागर सिंह है। मैं
मैं जिला बिजनौर का रहने वाला हूं। एक हमारा छोटा भाई है जिसका नाम सूरज है, उससे छोटा एक भाई और है जिसका नाम रामचंद्र है। दोस्तों, मेरी शादी हो चुकी है, मेरी पत्नी का नाम आरती देवी है, एक छोटा सा मुन्ना उसकी गोद में है जिसका नाम दीपक है। दोस्तों, आज के करीब 15 साल पहले की कहानी है। 15 साल पहले की कहानी है। हमारे पूजनीय पिताजी का नाम श्री श्याम सिंह था। पूजनीय पिताजी का नाम श्री श्याम सिंह था और हमारी पूजनीय माता का नाम श्रीमती राधा देवी था। विधाता की मर्जी देखें, एक ना एक दिन सबको ऊपर जाना है, एक ना एक दिन सबको ऊपर जाना है। मेरी मां को अचानक ना मालूम कौन सी बीमारी हो गई, बीमारी हो गई, बीमार रहने लगी, बीमार रहने लगी। दवा इलाज कुछ काम नहीं कर रहा है, बाबूजी परेशान हैं। एक वक्त ऐसा समय ऐसा आया कि मेरी मां को यह आभास हुआ कि मैं दुनिया छोड़कर चली जाऊंगी, मैं दुनिया छोड़कर चली जाऊंगी। बाबूजी परेशान बगल में खड़े हैं एकदम। तो मेरी मां ने कहा, सुनिए आप सागर बेटे को बुलाइए ना, सागर बेटे को बुलाइए, मैं कुछ बात करना चाहती हूं। पिताजी मुझे बुलवाए, मैं मौके पर पहुंचा। मौके पर जब पहुंचा तो मेरी मां की हालत बहुत खराब थी। बाबू, मां की हालत बहुत खराब थी। मेरी मां ने मुझे अपने पास बुलाया। मुन्ना, अब ऐसा लगता है कि ये दुनिया से मैं विदा हो जाऊंगी, अब मुझे दुनिया में रहना नहीं है। लेकिन एक बात मेरी मान ले मुन्ना, ये मेरी बात मान ले कि जो तेरे छोटे छोटे भाई हैं, एक तो भी ठीक से चल भी नहीं पाता है, दूसरा करीब 5 साल का है। इन बच्चों को अपना भाई नहीं मुन्ना, अपना भाई नहीं, अपने जिगर का टुकड़ा समझना, अपनी औलाद समझना। मैंने कहा, मां तुम क्या कह रही हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन मां ने कहा, नहीं मुन्ना, अब मैं दुनिया में नहीं रहने वाली हूं, इसलिए कि ऐसा लगता है कि मेरा बुलावा हो गया है। यही बात करते 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 मेरी मां ने अपना मेरी आंखों के सामने मेरे दोनों भाई बगल में खड़े हैं, छोटा भाई बैठा है। मेरी मां मेरी आंखों के सामने अपना दम तोड़ दिया। कर ही क्या सकता था मैं। बाबूजी तमाम रिश्तेदार आकर के मां का दाह संस्कार किए। बाबूजी आने के कुछ ही दिन बाद बाबूजी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके, बाबूजी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके। मेरे पिताजी परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई, परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। मैंने ये सोच लिया, अगर गोरेलाल कहीं है, मेरी बात सुन रहा है, जब ने मेरे पास आ जा मेरे भाई, मैं अपने भाइयों को सीने से लगा लिया
गोरेलाल, मैं अपने आंसुओं को पी गया, मैं अपने आंसुओं को पी गया, अपना जिगर पत्थर का बना लिया। उसी दिन मैंने सोच लिया कि मैं अपने माँ बाप का सपना साकार करूंगा। मैं अपने रामचंद्र भाई को पढ़ा लिखा करके एक वकील बनाऊंगा, एक वकील बनाऊंगा। जो हमारा भाई सागर है, मैं उसे इंजीनियर या डॉक्टर बनाऊंगा। यही मैंने सोच लिया। जब कुछ बड़े हुए तो मैंने उनका नाम लिखवा दिया। अच्छे नंबर से पास होते चले गए। फिर हाई स्कूल पढ़ाई दोनों भाई हमारे अच्छी कर रहे हैं। हमारा जो रामचंद्र भाई है छोटा, वो LLB कर रहा है। भैया LLB कर रहा है। मैं दोनों भाइयों को बराबर खर्च देता रहता हूं। और मेरी स्टील की फैक्ट्री है, मैं ज्यादा समय वहां देता हूं। लेकिन एक अफसोस की बात है गोरेलाल। क्या अफसोस की बात है भैया? कि मैं आ रहा था, मैं आ रहा था तो मेरे कुछ मोहल्ले के लोग, गांव के लोग, शहर के लोग मुझसे मिले। कहने लगे, सागर भैया आपसे कहने में डर लग रहा है, आपसे कहने में डर लग रहा है इसलिए कि आप कहीं मेरी बात का बुरा न मान जाए कि ये लोग मेरे भाई को बदनाम कर रहे हैं। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं। बोलिए क्या बात है? क्या किया है मेरा सूरज? मेरे सूरज ने क्या किया है जो कि आप लोग उसकी शिकायत कर रहे हैं? डरते डरते उन लोगों ने कहा, भैया आपके इस परिवार में किसी ने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। नहीं भैया, पत्ते को हाथ नहीं लगाया। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपका भाई सूरज ये शराब पीने लगा है। सही बात। तमाम गंदी आदतें इसकी हो गई हैं। मैं तो पहले बिगड़ गया उन लोगों के ऊपर। मैंने कहा, ये क्या कह रहे हो तुम? मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता है। लेकिन जब कई लोगों ने कहा कि सागर भैया यकीन करें आप, आपका भाई सागर सूरज बिगड़ चुका है। सही बात है, सही बात कह रहे हैं। अरे कल की बात है, बीच बाजार में गिरा हुआ था, कुत्ता मूत के चला गया। मैं अपने आंख से सच कह रहा है। एकदम सच कह रहे हैं। बल्कि मैं उठा रहा था। या विधाता, ये तूने क्या किया? मेरे सूरज के दिमाग में ऐसा क्या भर दिया जो कि आज मेरे माँ बाप का सपना बिखर रहा है? अरे भैया है इतना नहीं। अरे वो रंडी के कोठों पे जाते। अब क्या बाकी रह गया है गोरेलाल? कुछ नहीं, मारे ने एकदम इज्जत मात पानी की नहीं बहाई दे के आपका मान सम्मान सब खोई देता है। मैं आज अपनी पत्नी आरती से ये जरूर पूछूंगा कि तूने उसे शायद नाजायज खर्च देकर बर्बाद कर दिया है। मेरी बात वो मानेगी तो नहीं, लेकिन जब बताऊंगा कि दुनिया के लोग, गांव के लोग सब कह रहे हैं, सब गवाह हैं, खाली तू ही सच कह रही है। लेकिन अपनी आरती से मिलने के पहले तमाम बड़े बुजुर्ग